Good morning, my dear student of 5th standard. Today I will explain chapter 4 skeleton system and muscular system. कल हमने पढ़ा था कि skeleton system क्या होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो listen student, please see full video and when you like then click like button and subscribe also. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जॉइंट. जॉइंट क्या है कि द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ अ जॉइंट. जहाँ पर टू बोन्स आपस में मिल नहीं है उनको हम बोलते हैं जॉइंट. जैसे देखिए हमारी बोन्स मान लीजिए कि ये सच एज ये सी है, ये एक आपका ये एक हिस्सा बोन्स का है और एक ये है. जहाँ पर ये देखिए ये इसके साथ जॉइंट हो गई ऐसे जॉइंट हो गई. इस पॉइंट को हमने बोला जॉइंट. देखिए जैसे हमारी ये फिंगर है, इस पॉइंट पे जॉइंट हैं दो बोन्स, इसको हमने क्या बोला जॉइंट. तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट. द टिश्यू दैट जॉइंट टू बोन्स आर होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड लिगामेंट. यानी जहाँ पर टू टिश्यूज जो हैं बोन्स के साथ जॉइंट हो रहे हैं उनको हम लिगामेंट बोलते हैं. अब ये जॉइंट भी टू टाइप के होते हैं, एक मूवेबल एंड दूसरा नॉन मूवेबल. वर्ड से ही पता चल रहा है कि सम जॉइंट ऑफ मूवेबल इज कॉल्ड मूवेबल. कुछ जॉइंट जो होते हैं मूव करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मूवेबल, और जो मूव नहीं करते उनको हम बोलते हैं नॉन मूवेबल जॉइंट. अब इसमें भी जो यहाँ देखिए, अब इसमें मूवेबल जॉइंट जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. पहले हम उसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट होता है बॉल एंड शॉक जॉइंट. बॉल एंड शॉक जॉइंट क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या था? फ्रीली मूव करेंगे. फ्री यानी मोस्टली अपवर्ड डाउनवर्ड साइड में ये मूव करेंगे. फ्रीली मूव का मतलब ये फुल डायरेक्शन में मूव करेंगे. एंड इन विच द बॉल शेप सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन्स fit into the cup-like dispersion of another bone. The distance bones is capable of motion around and indefinite numbers of axes. इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया शोल्डर एंड हिप्स. हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. ये देखिए ये है यहाँ पे, ये कह रहे हैं बॉल एंड शॉक जॉइंट है. ये देखिए ये बॉल है, ये अंदर की तरफ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो हमारे हैंड हैं यहाँ ये शोल्डर का है जॉइंट. शोल्डर में बॉल लाइक होगा इसका सरफेस, और ये इसके अंदर जाके फिट हुआ है जो हमारे हैंड का है. तो ये क्या हो गया आपका बॉल एंड शॉक जॉइंट. यानी विद अ राउंड बॉल लाइक एंड द अदर विद अ कप लाइक कैविटी. ये रही कप लाइक कैविटी होती है, और द राउंड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप लाइक शॉकेट. यानी कि कप लाइक शॉकेट में ये बोन जो है फिट हो रही है ऑफ द अदर बोन्स. बॉल एंड शॉक जॉइंट आर फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप. शोल्डर पे होते हैं और ये हिप पे होते हैं. जो हमारी फीमर है ये जो होती है, ये फीमर हमारी अटैच होती है हिप से, इसको हम बोलते हैं. तो ये शोल्डर एंड हिप द जॉइंट अलाउ मूवमेंट लाइक बैंडिंग स्टिचिंग एंड रोटेटिंग. अब आप देखिए शोल्डर जो होंगे हमारे चारों तरफ डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. आप अपने शोल्डर ये सॉरी शोल्डर्स नहीं, शोल्डर से अटैच जो आपके हैंड हैं इनको कभी मूव करके देखिएगा तो ये मूव कर जाते हैं. इसीलिए हम इनको बोलते हैं बॉल एंड शॉक जॉइंट. रोटेटिंग का मतलब घूम भी जाएंगे चारों तरफ के डायरेक्शन में, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, ईस्ट वेस्ट सारे डायरेक्शन में ये मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा हिंग जॉइंट. हिंग जॉइंट हमारा क्या है? हिंग जॉइंट वेरी सिंपल जॉइंट होता है ये, एंड दैट अलाउ मूवमेंट अलोन इन वन एक्सिस इज अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. एल्बो एंड नी. एल्बो ये जो कोहनी होती है उसे हम बोलते हैं, और नी जो होती है हमारे घुटने उनको हम बोलते हैं. ये देखिए डायग्राम से, ये देखिए ये है हमारी एल्बो, ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगी. अब हमारे ये इसकी तरह तो मूव करती नहीं है जैसे जो हमारा बॉल एंड शॉक जॉइंट होता है. ये अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी.
और द जॉइंट अलाउ मूवमेंट लाइक बेंडिंग द एल्बो एंड टचिंग द शोल्डर विद आवर फिंगर्स। यानी ये क्या कह रहे हैं, एल्बो से हम क्या कर सकते हैं, ये टच कर सकते हैं शोल्डर्स को और अपनी ये फिंगर्स को भी। अब नेक्स्ट आता है, ये देखिए ये जो है यहाँ पर, और यहीं पर देखिए ये हमारी जो ये है घुटने नी, यहाँ पर भी ये जॉइंट होता है। ये भी अपवर्ड तो नहीं हम कह सकते हैं, ये भी पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, आगे की तरफ मूव हो जाएगा, यानी एक ही डायरेक्शन में ये मूव होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हिंज जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या है, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ रोटेशन अलोंग वन एक्सिस ओनली। ये भी एक ही तरफ मूव करते हैं एंड इट अलाउ मूवमेंट ऑफ द हेड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइड वे। अपवर्ड डाउनवर्ड एंड साइड वे करेंगे। ये देखिए ये जो है हमारी ये बैकबोन है, हमारे हेड से अटैच है, बिटवीन देखिए जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड बैकबोन। ये हमारी स्कल है जिसमें हमारे हेड पूरा कवर रहता है प्रोटेक्शन के लिए, और ये हमारी बैकबोन है। अब ये जो हमारा हेड है आप मूव करके देखिएगा कि अपवर्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, और साइड वे दाएं और बाएं। ये हेड कभी भी पीछे की तरफ नहीं आता, तो यानी एक ही डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइंडिंग। ग्लाइंडिंग जॉइंट क्या है, दिस जॉइंट अकर वेयर द सरफेस ऑफ वन बोन्स स्लाइड ओवर द another ones. This allow gliding movement of one bones slide over the another ones. This joint can be bent, turn and twist. Example wrist and ankle. अब इसको भी हम डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझेंगे। ये देखिए ये बना हुआ है, एंकल का है यहाँ पे डायग्राम। अब ये क्या कह रहे हैं, दिस जॉइंट अकर द सरफेस ऑफ वन बोन। एक सरफेस पे बोन्स होती है उससे ये अटैच होते हैं, एंड अनदर बोन से दिस अलाउड ग्लाइड मूवमेंट। ग्लाइड मूवमेंट का क्या है, आप इसे लेफ़्ट साइड राइट साइड अपवर्ड तो नहीं कर सकते, डाउन साइड, यानी ये भी एक ही तरफ मूवमेंट करते हैं, ज़्यादा तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप अपनी रिस्ट को देखिए, ये जो है यहाँ पे रिस्ट जॉइंट है, ये कलाई को अगर आप मोड़ते हैं तो देखिए ये ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगी, इस तरीके से कुछ डायरेक्शन होगा इसका, अपवर्ड डाउनवर्ड, बस ये चीज़ होती है। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, एक ही तरफ की इसकी मूवमेंट होगी, तो बैंड टर्न एंड ट्विस्ट। तो आज हमने सारे के सारे जॉइंट के बारे में पढ़ा हुआ है। एनी अदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।